हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैप राउंड कैसे होता है और जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं कैप प्रोसेस 2026 के बच्चे जो अभी सीईटी दे चुके हैं उनका एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है और कब से होने वाला है। आपको बता दूं, सीईटी सेल की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या क्या करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा बच्चों, आपके पास आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो यूज करके आप ऑलरेडी जैसे रिजल्ट निकाल रहे हो, स्कोर कार्ड वगैरह या पहले जो रजिस्ट्रेशन किया था, वैसे ही आपको कैप पोर्टल का सीटी सेल की वेबसाइट पे लिंक होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। यानी अभी तक आपने जो किया था वो सीटी एग्जाम के लिए किया था, अब आप जो करोगे कैप पोर्टल पर कैप के थ्रू एडमिशन के लिए करोगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो आपको टोटल 10 दिन का एक प्रोसेस होगा, कम से कम 10 दिन लगते हैं, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको जो है पासवर्ड वगैरह बनाना होगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अपलोड करने होंगे। ये पहला स्टेप होता है इंजीनियरिंग के कैप पोर्टल पे एडमिशन के लिए। तुरंत कॉलेज की लिस्ट बनाने नहीं होती, दो भाग में होता है। पहला होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब ये समझो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप वेबसाइट पे कर रहे हो, सीटी सेल के कैप पोर्टल की वेबसाइट जो लाइव हो चुकी थी, बीच में हमने दिखाया था अलग से, अब ये लोग ऑफिशियली लाइव करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ता है। दो तरीके से होता है, एक ऑफलाइन जो नियरेस्ट सेंटर होगा, एआरसी बोलते हैं, वहां पर अपने ओरिजिनल और जेरोक्स ले जाते हो और उसे वेरीफाई कराते हो। दूसरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फेलिसिटेशन सेंटर्स होते हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक मोड चुन सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया तो आपके लॉगिन के अंदर ही दिखता है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ग्रीन टिक, मतलब आपका हो चुका है। अगर कुछ क्वेरी होगी ऑनलाइन में तो वो लोग क्वेरी भेजते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं दिख रहा है या आपका हमें ये और डॉक्यूमेंट चाहिए, वो स्कैन करके अपलोड करो, तो वो आपको करना होता है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ पर आराम से जो भी है हाथों हाथ हो जाता है तुरंत। अगर उनको कोई क्वेरी है तुरंत बताते हैं ये डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपके पास होगा तो तुरंत देना है। अब ये हो गया। इसके बाद जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और फिर वो वेरीफाई कराया होगा, ये लगभग 6-7 दिन तक ये चलता है कम से कम, कभी कभी एक्सटेंड होती रहती है डेट। उनकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अब जैसे आपने देखा कि समझो 3 लाख 4 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो सब लोग नहीं भरते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं लोगों की लिस्ट बनेगी। जो भी ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये प्रोविजनल की होती है, परमानेंट नहीं है, फाइनल नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी उसमें चेंजेस का प्रावधान होता है। अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, इसमें जो बच्चा है उसका पूरा एप्लीकेशन आईडी हो गया, वहां से लेके उसके सीटी के मार्क्स, पीसीएम के अलग अलग सब्जेक्ट के, फिर 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, सारा डिटेल आता है और उससे एक रैंकिंग मिलती है। ओके, यहाँ पर आपको प्रोविजनल मेरिट में एक रैंकिंग मिलती है और आपको पता चलता है कि आपसे ज़्यादा कितने लोग हैं आपके ऊपर और आपके नीचे कितने लोग हैं और आपका पोजीशन क्या है, रैंक क्या है। ये होने के बाद वो लिस्ट के अंदर आपको लगता है, सबको चेक करने के लिए टाइम मिलता है, ग्रीवियंस के लिए, करेक्शन के लिए, कि भाई मेरा कुछ इसमें डेटा गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या इसमें मार्क्स से लेके कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है गलत है, एक्चुअल में जो मार्क्स है उसमें गलती तो होती नहीं है, परसेंटाइल वो ऑटोमेटिक रिजल्ट से फेच होता है। आपका जो पर्सनल डेटा होता है, एड्रेस बोल सकते हो या मेल फीमेल बोल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या आपका नाम या कोई और ऐसी चीज़, ज़्यादातर वही जो है करेक्शन के लिए होता है। मार्क्स और परसेंटाइल, मार्क्स तो रहता ही नहीं है, परसेंटाइल तो जो है वही रहता है। अभी ये होने के बाद जो 2-3 दिन का ये विंडो होता है, 3 दिन का कम से कम, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें क्या होता है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से अगर कुछ गड़बड़ी है उसे सुधार करके उसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अब ये जो डिस्प्ले होगी इसमें जो रैंकिंग मिलती है वो फाइनल होती है। कुछ लोगों के नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, रैंकिंग चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ये अभी तक आपका 10-12 दिन लगेगा इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन होके फाइनली एक लिस्ट बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें जिसका नाम होगा उस लिस्ट में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, वो भी मेरिट बेस्ड और रैंकिंग के ऊपर, जो जितने रैंक है और उसने जो ऑप्शन फॉर्म भरा उसके ऊपर। चलो, अब यहाँ तक मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि कैप राउंड 1 के लिए प्रोसेस शुरू होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस राउंड 1। अब ये कैप राउंड 1 क्या है, इसमें क्या होता है कि सीटी सेल जो है कैप पोर्टल पर सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले करता है कि हर कॉलेज में कितनी सीट है। वैसे तो अभी सीट मैट्रिक्स बोले तो अभी से ही वो सबको पता है कि हर कॉलेज में कितनी सीट है, क्योंकि एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हुए थे। तो हर कॉलेज की जो कैपेसिटी होगी मैक्सिमम, हर ब्रांच की, CS है, मैकेनिकल है, सिविल है,
किसी का 60 सीट होता है मैकेनिकल में, या सीएस में 60 है या 120 है, वैसे तो ये सीट मैट्रिक्स पहले वाले राउंड में तो सबको अभी से ही पता रहेगी, ये डिस्प्ले होती है। आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा, डेट आएगी कि भाई इस डेट से ऑप्शन फॉर्म चालू हो रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ दिन के बाद। अब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग चालू हो गया, इसमें आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनानी होती है। आप समझो पुणे में कॉलेज लेना चाहते हैं, मुंबई में, नागपुर में, नासिक में, संभाजी नगर में, जहां भी, या मिक्स चाहते हैं तो मिक्स भी बना सकते हैं। आप एक ब्रांच का कोई चाहते हैं, सीएस चाहते हैं तो सारे कॉलेज सीएस के रखो, या आप मिक्स भी चाहते हैं, सीएस मैकेनिकल ऐसे कुछ, या आईआईडीएस एआईएमएल जैसे, तो वो जो है आपको काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प मिलती है। हमारा जैसे दिनेश सर काउंसलिंग फ्री हमारे दिनेश सर ऐप पर है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर पूरा प्रोसेस हम लगातार बताते रहेंगे। अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो हमारे दिनेश सर ऐप पर प्रो और प्रीमियम काउंसलिंग अवेलेबल है, आपको पर्सनल काउंसलिंग मिलती है। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कॉलेज की लिस्ट बनाना। यहाँ पर आप लगभग 100 कॉलेज भी डाल सकते हो और 1-2 कॉलेज भी रख सकते हो, बट इतना कम नहीं रखना चाहिए, आपको कम से कम 15-20 कॉलेज तो रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले साल से एक रूल आया है 136 का, जिसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट कॉलेज या थर्ड कॉलेज, 3 कॉलेज या 6 कॉलेज ये फ्रीज हो जाएंगे। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपने ऑप्शन फॉर्म भरा, ऑप्शन फॉर्म भरा मतलब कॉलेज की लिस्ट बनाई, जिसमें आपने क्या किया कि जो भी डिजायर्ड कॉलेज है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके कट ऑफ के हिसाब से आप उसका जो है पूरा लिस्ट बनाते हैं। अब कट ऑफ कैसे चेक करें, इसका अलग वीडियो आएगा मेरा। अब ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद उसको समझो 3 दिन का टाइम मिलता है, ऑप्शन फॉर्म फटाफट भरना होता है, नज़र रखनी होती है इसके शेड्यूल के ऊपर कि कब ये ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चे ये मिस कर जाते हैं, भाई गाँव में है इधर उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भरने के बाद फिर डेट होती है राउंड 1 के अलॉटमेंट की, 2-3 दिन के बाद उसके राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है। अब अलॉटमेंट आ गया, अलॉटमेंट मतलब क्या, आपने 15 कॉलेज का नाम डाला था, उसमें से आपको एक कॉलेज मिल गया। अब जो भी कॉलेज मिला है, एकदम ध्यान से देखना, जो भी कॉलेज मिला है, अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप क्या करोगे, अगर अलॉट हो गया, यस, अगर आपको कॉलेज में अलॉटमेंट चाहिए तो आप उस कॉलेज की सीट को अपने लॉगिन में जाके फ्रीज कर दो और फ्रीज करके वहाँ एडमिशन ले लो। पहली बात, अगर आपको अलॉट हो गया कोई कॉलेज और उसमें एडमिशन चाहिए तो। अगर आपको वो कॉलेज कंफ्यूजन है कि यार ये चाहिए बट इससे अच्छा कॉलेज मिलता तो और अच्छा होता, नहीं मिलेगा तब ये ले लूंगा, इससे अच्छा नहीं मिला तो ये चलेगा बट इससे अच्छा मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप बेटरमेंट ऑप्शन कर सकते हो। यानी जब आप लॉगिन करते हो ना, कॉलेज अलॉटमेंट के नीचे ही फ्रीज या तो बेटरमेंट का ऑप्शन आता है, आप बेटरमेंट सेलेक्ट कर लो। ऐसे दोनों टाइम पे आपको लगभग 1000 रुपये भरने होते हैं, तो आप बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। तो इसमें फ़र्क क्या है, देखो, अगर आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, 1000 रुपये भरते हो, तो आप उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करके पूरा फीस जमा कर देते हो और एडमिशन ले लेते हो और आप राउंड से बाहर हो जाते हो। अब आपका एडमिशन हो गया, आगे के राउंड में आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बेटरमेंट करते हो, 1000 रुपये भरते हो, तो अब आपने क्या की, ये जो अलॉटेड सीट थी कॉलेज की उसको रिजर्व कर लिया। रिजर्व मतलब कि ये आपके लिए रहेगा अगले राउंड में। अगर आपको अगले राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिलता है उससे अच्छा तो वहाँ जाओ, नहीं मिला तो ये वाली सीट आपको मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं बेटरमेंट, मतलब आप एक चांस ले रहे हो कि इससे अच्छा कॉलेज मिलने के लिए, नहीं मिला तो ये चलेगा। अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करते हो कि राउंड 2 के लिए जाओगे। अब जब राउंड 2 चालू होगा तो उसमें फिर से आप अप्लाई करोगे। अब समझो आप यहाँ पर बेटरमेंट के लिए जाते हैं, अब कैप राउंड 2 है, देखो एकदम कैप राउंड 2 है। कैप राउंड 2 क्या बोलता है कि वापस से अब कैप राउंड 1 के एडमिशन खत्म हो गए, कैप राउंड 1 के एडमिशन खत्म होने के बाद जितनी वैकेंट सीट होगी वो डिस्प्ले होगी, वैकेंट सीट, खाली सीट कितनी है वो डिस्प्ले होगी। अब उसमें क्या होगा, फिर से जो आपने किया था ऑप्शन फॉर्म भरोगे, आपने जो भरा था उसी को मॉडिफाई कर सकते हो। कोई कॉलेज नहीं चाहिए वो निकाल सकते हो, नए कॉलेज ऐड कर सकते हो, कोई कॉलेज ऊपर नीचे कर सकते हो, या पूरा फ्रेश लिस्ट भी बना सकते हो और फिर से उसको लॉक कर देना है। फिर राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा। अब राउंड 2 का जो अलॉटमेंट आएगा उसमें फिर से क्या होगा, अगर आपने पूरी लिस्ट बनाई है बच्चों और टॉप के जो 3 कॉलेज है उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, यानी पहले दूसरे तीसरे प्रेफरेंस पे कोई कॉलेज था उसमें अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपका वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, यानी आपको कंपलसरी वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, ऑटो फ्रीज का एक ऑप्शन है। ऑटो फ्रीज मतलब क्या है कि अगर टॉप के 3 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप आगे के राउंड में नहीं जा पाएंगे। वैसे ही जैसे यहाँ पर सेकेंड राउंड में स्टार्टिंग के 3 कॉलेज जो 3 प्रीफरेंस है ऑटो फ्रीज हो रहे हैं, अगर राउंड 1 में यहाँ पर अगर राउंड में आपका जो अलॉटमेंट है, जो सबसे पहले नंबर पे आपने कॉलेज रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस, वो मिल जाता है, वो भी ऑटो फ्रीज हो जाता है, वहां पर फिर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप राउंड से बाहर हो जाओगे नहीं लिया तो,
क्योंकि पहले नंबर पे जो कॉलेज रखा वो मिल रहा है कि नहीं। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। स्टार्टिंग के पहले राउंड में फर्स्ट कॉलेज जो है कंपलसरी एडमिशन लेना होता है। सेकेंड राउंड में 3 कॉलेज होते हैं, ऑटो फ्रीज होते हैं, फर्स्ट टॉप 3 प्रेफरेंस। ओके, अब अगर समझो आपको उस कॉलेज में एडमिशन टॉप 3 नहीं है, चौथे के बाद कोई भी कॉलेज है, चौथे नंबर के बाद, अब आपके पास सेम वही सिचुएशन होगी। समझो 10वें नंबर का कॉलेज है, आपको उसमें एडमिशन लेना है, अगर मिला है तो फ्रीज करिए, लॉगिन में फ्रीज करिए, 1000 रुपये भरना होता है। अगर आपने पहले भरा था सीट एक्सेप्टेंस फीस तो यहाँ नहीं भरना होगा। अगर आपने पहले नहीं भरा था, कॉलेज नहीं मिला था, तो यहाँ भरना होगा। तो वो करके आप वहाँ जाके कॉलेज में एडमिशन ले लो डॉक्यूमेंट फीस देके। अगर आपको फिर से बेटरमेंट में जाना है, आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे बेटरमेंट में जाना है, तो आप फिर से बेटरमेंट में जा सकते हो राउंड 3 के लिए। बेटरमेंट मतलब वही होगा कि जो कॉलेज आपको, अभी समझो कोई कॉलेज मिला है बट ये कॉलेज नहीं चाहिए, इसके ऊपर का कोई कॉलेज चाहिए, ये और नहीं मिला तब ये लेना है, तो ये बेटरमेंट होता है। तो सेम ऐसे बेटरमेंट फर्स्ट राउंड में भी था, सेकेंड राउंड में भी है, फिर थर्ड राउंड में भी सेम ऐसा ही होता है। थर्ड राउंड में फर्क वही है बच्चों कि जो भी कॉलेज अलॉट होगा, अब की बार थर्ड राउंड में स्टार्टिंग के 6 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग के जो 6 प्रीफरेंस है कॉलेज की लिस्ट में, आपके पहले से छठे नंबर तक का जो कॉलेज होगा उसमें से कोई कॉलेज अलॉट होगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 6 कॉलेज होंगे वो आपको ऐसे रखने हैं कि अगर आपको उसमें एडमिशन मिल रहा है तो आप लेने के लिए तैयार रहो एडमिशन, है ना। या तो आपके जो परसेंटाइल से थोड़े सा हाई कट ऑफ वाले रखो जहाँ पर आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार मुझे 5वें नंबर का कॉलेज है, अब ये अलॉट हो गया, मुझे नहीं लेना, कोई फायदा नहीं, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फिर से वही ऑप्शन है, अगर आपको 10वां 12वां 15वां कोई भी कॉलेज मिला, आपको एडमिशन चाहिए तो फ्रीज करो, नहीं चाहिए तो फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। मतलब हर राउंड में बेटरमेंट होगा। अब ये चौथा राउंड भी होता है, लास्ट टू लास्ट ईयर से 4 राउंड अनाउंसमेंट हुआ था, फाइनल राउंड है, फिर से वैसे ही सब प्रोसेस होगा। और ये लास्ट राउंड होने की वजह से जो भी कॉलेज अलॉट हुआ वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वहाँ एडमिशन ले लो, और नहीं लोगे तो राउंड ही खत्म हो रहे, 4 राउंड खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कैप प्रोसेस खत्म होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। आपको बता दूं, अगर आप ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के अंडर में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, TFWS हो गया, वो सब यहाँ मिलता है, गर्ल्स एजुकेशन फ्री वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है कैप पोर्टल की स्कीम में आपको यहाँ मिलता है। अगर आप वो नहीं करते हो, अगर इस पोर्टल में कैप प्रोसेस में एडमिशन नहीं लेते हो, अगर आप ए कैप में जाते हो, ए कैप मतलब इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। अब इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या होता है, यहाँ पर जो अलग अलग कॉलेज होते हैं उनके लिए खुद की कुछ सीट रिजर्व होती है, मैनेजमेंट कोटा बोल सकते हो जैसे, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता है। जैसे किसी कॉलेज ने 10 सीट रखी है, किसी कॉलेज ने 5 सीट रखी है, किसी ने 2 सीट रखी है CS के लिए या किसी के लिए। अब उस कॉलेज के लिए वो लोग एप्लीकेशन मंगाते हैं, कॉलेज वाले खुद मंगाते हैं, बच्चे उस कॉलेज में जाते हैं, या तो उसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन, अगर कोई कॉलेज बोल रहा है ऑनलाइन करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन डायरेक्ट कॉलेज में विजिट करके, तो जो भी वैकेंट सीट है वो इंस्टीट्यूट जो अपना जाहिर करता है कि हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है, समझो 5 4 3 जो भी है, उसके लिए एप्लीकेशन आते हैं, उस पर मेरिट बनती है और फिर मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है। बट इसमें भी क्या होता है कि जो कॉलेजेस को यहाँ पर आज़ादी दी है गवर्नमेंट ने कि आप 3 गुना तक फीस ले सकते हो, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होंगे यहाँ पर कॉलेज वाले लगभग 3 गुना तक फीस ले सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, उनको आज़ादी दी है। दूसरा, ये जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होगा ये ए कैप है। ए कैप मतलब कि जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है उसके बाहर हो रहा है, तो इसमें आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट से लेके हर एक चीज़ का गवर्नमेंट स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलता, स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलता। इसी के साथ एक स्पॉट राउंड जो होता है, अब समझो कैप प्रोसेस से किसी कॉलेज की 10 सीट रह गई, 10 सीट बची है, अब उसमें से समझो 4 सीट जो है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड की है, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में वो भर देगा, उसी में वो पैरेलल में स्पॉट राउंड भी कॉलेज वाले चलाते हैं। तो जो कैप की अगर कोई सीट बची है तो उसको भी वो लोग स्पॉट राउंड करके एडमिशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट जो बच्चे सबमिट करेंगे उसमें से लेते हैं। इसमें बहुत धांधली भी हो जाती है स्पॉट राउंड में, हमने हर साल देखा है कॉलेज के बाहर बहुत भीड़ लगी रहती है जिस दिन स्पॉट राउंड होने वाला है या इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होना है, और सीट होती है 4 5 10 और सैकड़ों बच्चे बाहर खड़े होते हैं, और उनका ये होना है कि भाई हमको फॉर्म ही नहीं मिला, हमको ये नहीं करने दिया, आंदोलन जैसे हो जाते हैं लास्ट में। तो आप कोशिश करो कि आपका जो कैप प्रोसेस जो ऊपर मैंने बताया फाइनल राउंड तक, उसके अंदर ही एडमिशन हो जाए। अब कॉलेज कब चालू होगा, ये सारा प्रोसेस होने के बाद लगभग अगस्त में चालू होगा। अच्छा, ये प्रोसेस कब चालू होगा,
ये जो अभी अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा, जुलाई के पहले हफ्ते को पकड़ के चलो। अभी जून है ना, तो अभी रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आने के बाद हर साल कम से कम 15 दिन के बाद ये लोग चालू करते हैं, रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद। तो आप जुलाई का पहला हफ्ता समझ के चलो कि ये कैप प्रोसेस जो है चालू होगा। बट सीईटी साल इस साल एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फटाफट काम कर रहा है। हो सकता है कि जून के एंड में भी हो जाए, बट जुलाई का पहला हफ्ता पकड़ के चलो ये होगा। और ये पूरा जुलाई मंथ इसमें जाएगा, पूरा जुलाई मंथ इसमें जाएगा, पूरा जुलाई। और जो भी आपका जो कॉलेज स्टार्ट होगा ना वो अगस्त में होगा। कब होगा, ये मिड अगस्त में होगा या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, कोई कोई सितंबर तक चले जाता है। तो ये याद रखना। तब तक क्या करोगे, पढ़ाई करो। हमारा एक चैनल है दिनेश सर इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल है, फ्री है। वहाँ पर हम लोग इंजीनियरिंग के लेक्चर्स ले रहे हैं, ब्रिज कोर्सेस हो रहा है, वहाँ से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, दिनेश सर इंजीनियरिंग नाम से एक ऐप है जहाँ पर ब्रिज कोर्स फ्री में हमने दिया हुआ है, वो ब्रिज कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर पूरा मैथ्स वगैरह सिखाया जा रहा है। तो आप बैठे मत रहो, सर हमें ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हमें गाइडेंस चाहिए होगा सर, तो हमें गाइडेंस कैसे मिलेगा। तो आपको बता दूं, हमारा जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दिनेश सर ऐप है, ओके, हमारा जो दिनेश सर ऐप है, ऐप के ऊपर आपके लिए फ्री काउंसलिंग जो है अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर दिनेश सर ऐप के लिए अब ये फ्री काउंसलिंग दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, यहाँ पर देखो फ्री काउंसलिंग है। इस काउंसलिंग में आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। हम लोग बहुत सारी चीजें गाइड कर रहे हैं, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पर बता रहे हैं। किसी को अगर काउंसलिंग पर्सनलाइज चाहिए कि भाई मुझे कॉल पे पर्सनल मेरे लिए हेल्प करो, मेरा ये कास्ट है, मेरी ये माइनॉरिटी है, तो आप हमारे प्रीमियम काउंसलिंग में आ सकते हो। प्रीमियम काउंसलिंग 2300 का है, 200 का कूपन लगाओगे 2100 में आता है। और एक ऐसे ही प्रो काउंसलिंग है जो 1600 का है, जिसमें कूपन लगा के 1500 में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको जितना चाहिए अनलिमिटेड कॉलिंग के जरिए हेल्प मिलता है, आपको कॉलेज की लिस्ट बना के मिलती है, और टाइम टू टाइम जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक हेल्प मिलता है। अगर आप पैसे पे करके काउंसलिंग पर्सनलाइज नहीं ले सकते तो फ्री काउंसलिंग में कम से कम आ जाइए, जिसमें आपको हम लोग जितना हो सकेगा फ्री में मदद कर रहे हैं। पर्सनलाइज नहीं होगा, जनरलाइज हेल्प होता है। सारी चीज़ें हम लिस्ट से लेकर हर एक चीज़ कॉमन लिस्ट देते रहते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आगे जैसे ही क्या प्रोसेस चालू होगा सारी डिटेल मैं यहाँ पर भी देते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।